Hello, my dear and near students. Assalamu alaikum. How are you, dears? Fine, thank you. It's okay. Let's come forward towards the topic. Students, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फर्टिलाइजर्स एंड दियर इम्पोर्टेंस. खाद क्या होती है और इसकी अहमियत क्या है, या खादें, फर्टिलाइजर्स, मुख्तलिफ किस्म की खादें और उनकी अहमियत के बारे में आज हम पढ़ाएंगे. आसान टॉपिक है, इंशाल्लाह आप आसानी से समझ जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन फर्टिलाइजर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेस, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं दैट प्रोवाइड, जो मुहैया करते हैं एसेंशियल, ज़रूरी एलिमेंट्स फॉर क्रॉप्स एंड प्लांट्स ग्रोथ. ऐसी कीमियाई अशिया, ऐसे सब्सटेंसेस जो पौधों की बढ़ोतरी, बढ़ने और फसल के बढ़ने के लिए या फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनको एसेंशियल एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं. सिंपल सी बात है कि फर्टिलाइजर्स प्लांट्स ग्रोथ और क्रॉप्स ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स मुहैया करते हैं और फसल के पैदावार को बढ़ाते हैं. तो ये खादें कहलाती है, फर्टिलाइजर्स कहलाती है. जो एलिमेंट्स ये प्रोवाइड करते हैं, दीज एलिमेंट्स इंक्रीजेस क्रॉप्स यील्ड, ये फसल के पैदावार को बढ़ाते हैं. फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम खाद का सहारा लेते हैं. इसके अलावा दे प्रोवाइड 3 मेन न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स और क्रॉप्स ग्रोथ. बुनियादी तौर पर फर्टिलाइजर्स पौधों के लिए 3 बुनियादी एलिमेंट्स मुहैया करते हैं. 3 बुनियादी कौन कौन से है? नाइट्रोजन है जिसका सिंबल N है, फास्फोरस एलिमेंट है जिसका सिंबल P है, पोटाशियम है जिसका सिंबल K है, क्योंकि इसका लैटिन नेम कैलियम है. कैलियम, इससे सिंबल K लिया गया है. NPK, NPK से ये मशहूर है. तो ये NPK एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैलियम या पोटाशियम. सो दीज आर कॉल्ड NPK फर्टिलाइजर. तो इनको NPK फर्टिलाइजर के नाम से याद किया जाता है. अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि कौन कौन से खादें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डेली लाइफ में फार्मर्स या ज़मींदार अपने फसलों को देते हैं. यूरिया इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसको हम सोना यूरिया के नाम से जानते हैं. इसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट, जिसको नाइट्रेट फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है या पहचाना जाता है. डाई अमोनियम फास्फेट, इसको कॉमनली सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर के नाम से हम पहचानते हैं. इसके अलावा फर्टिलाइजर्स जो है ये सॉल्युबल इन वाटर है. या तो पहले हम खेतों को पानी देते हैं, 2-3 घंटे बाद फर्टिलाइजर देते हैं तो वो हल हो जाता है, या पहले फर्टिलाइजर देते हैं जो दानेदार शक्ल में होता है, ग्रेनुलर फॉर्म में होता है, फिर उस खेत को सैराब करते हैं, पानी उसमें छोड़ते हैं तो वो डिजॉल्व होता है. जब डिजॉल्व होता है, फर्टिलाइजर्स डिजॉल्व इन वाटर, पानी में ये हल होते हैं एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ाई अशिया जो कि एलिमेंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं. फिर रूट हीयर्स के ज़रिए ये पिकअप करते हैं, प्लांट्स जाइलम में चले जाते हैं. जाइलम द रूट ये स्टेम की जाइलम को देते हैं और ऊपर चलते हैं, जिसको हम एसेंट ऑफ सेप भी कहते हैं. इसके अलावा प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स इन रेडिली अवेलेबल फॉर्म. फौरी तौर पर ये जो अवेलेबल होते हैं, फौरी तौर पर डिजॉल्व होने के बाद ये फौरी अवेलेबल होते हैं और प्लांट्स की रूट्स इसे पिकअप करते हैं. इसके अलावा प्रोवाइडिंग फर्टिलाइजर्स, अगर हम फर्टिलाइजर्स देते हैं, खाद देते हैं एट द राइट टाइम, सही वक्त पर एंड इन द राइट अमाउंट, और सही मकदार में, इट इज़ वेरी नेसेसरी. ये इंतहाई ज़रूरी है कि फसल को कितना
کتنا کھاد دینا ہے, 1 کلو گرام دینا ہے, 10 کلو گرام دینا ہے. تو اگر 10 کلو گرام ضروری ہے تو 9 کلو گرام نہ دینا, 8 نہ دینا, کم نہ کرنا, زیادہ بھی نہ کرنا. ٹائم اس کا یہ ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف سوئنگ سیڈز, جب ہم فصل کو بوتے ہیں, فار ایگزامپل اگر نومبر 15 سے آگے, 15 یا اس سے آگے دسمبر تک ہم بوائی کرتے ہیں گندم کی, اگر ایک فرٹیلائزر ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہم بوتے ہیں گندم کی سیڈز کو اسی ٹائم دینی ہے تو اسی ٹائم دے دے. اگر پھر 1 مہینہ بعد دینی ہے, جب فصل اگ جائے تو 1 مہینہ بعد دے دے. وہ زمیندار کو پتہ ہوتا ہے, وہ فارمرز کو پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم دینا ہے اور کتنا مقدار دینا ہے. تو یہ 2 چیزیں انتہائی ضروری ہے, ٹائم اینڈ اماؤنٹ. ٹائم صحیح وقت پر دینا چاہیے اور صحیح مقدار میں پرووائڈ کرنا چاہیے. So students, these were all about the fertilizers and their importance. Thanks a lot for watching this video.